हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरह से टेस्ट क्रॉस परफॉर्म की जाती है। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस तीन तरह का होता है: कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीट डोमिनेंस से। कंप्लीट डोमिनेंस को अगर हम मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी एक ट्रेट के क्रॉस अगर आप दूसरे ट्रेट से कराते हैं तो जो हेट्रोजाइगस आपको यहाँ पर जीनोटाइप मिलती है वो एग्जैक्ट इन दोनों में से किसी एक की कॉपी होती है जो होमोजाइगस आपके पास प्रेजेंट है। यही होता है हमारे पास। मान लीजिए यहाँ पर जीनोटाइप थी कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ जीनोटाइप थी स्मॉल डब्ल्यू। ये आपको बता रहा है किसके बारे में? होमोजाइगस वॉयलेट के बारे में, और ये बता रहा है होमोजाइगस वाइट के बारे में। जब आप इन दोनों की क्रॉस कराते हैं तो आपको यहाँ पर हेट्रोजाइगस वॉयलेट मिलता है। यही मिलता है। आप यहाँ पर अगर इस जीनोटाइप को गौर से देखें तो एक कैपिटल डब्ल्यू इस होमोजाइगस से आया है और दूसरा स्मॉल डब्ल्यू इस होमोजाइगस से आया है। लेकिन इस होमोजाइगस से आने वाला स्मॉल डब्ल्यू मास्क हो गया है किससे? कैपिटल डब्ल्यू, जो कि इस वायलेट फ्लावर से आया था। यानी कि वॉयलेट फ्लावर ने कंप्लीट डोमिनेंस शो किया है ओवर स्मॉल डब्ल्यू। है ना? वॉयलेट जो है अपना पूरा कलर शो कर रहा है किसके ऊपर? व्हाइट के ऊपर। ठीक। तो जब भी आप ऐसा देखेंगे कि एक एलील, कितना एलील? ओनली वन एलील के प्रेजेंस से जो पूरा का पूरा हेट्रोजाइगस है वो क्या हो जाता है? किसी पर्टिकुलर एक होमोजाइगस की तरह हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। ठीक। और हमने पढ़ा भी था कि यहाँ पर दो ट्रेट होंगे, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होगा। जो शो हो जाएगा उसे डोमिनेंट कहा जाएगा और जिसे मास्क कर लिया जाएगा उसे क्या कहेंगे? रेसेसिव कहेंगे। तो क्या है डेफिनेशन? फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट। फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट क्या है? फिनोटाइप यहाँ हेट्रोजाइगोट की वॉयलेट है, इज द सेम एज द फिनोटाइप ऑफ द वन ऑफ द होमोजाइगोट। किससे मैच करेगी? इन दोनों होमोजाइगोट की, दोनों में से किसी भी एक की फिनोटाइप से। यही हुआ हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो आपका व्हाइट था ये क्या हो गया? मास्क हो गया किससे? इस वॉयलेट से। तो हम इसे क्या कहेंगे? कंप्लीट डोमिनेंस कहेंगे। ठीक। इसी तरह से आपने टॉल और डॉर्फ के बीच में देखा था। तो टॉल और डॉर्फ की क्रॉस कराने के बाद आपको टॉल मिला था, है ना? तो टॉल ने पूरी तरह से मास्क कर लिया था किसे? डॉर्फ को। जीनोटाइप क्या थी? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप इन दोनों में से किसकी तरह मैच हुई? इस होमोजाइगस की तरह मैच हुई। ठीक। तो ये क्या है आपका? कंप्लीट डोमिनेंस यानी कंप्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं? Incomplete dominance is exhibited when the heterozygote has the phenotype intermediate between the phenotypes of the two homozygote। क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो हेट्रोजाइगोट आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम क्रॉस करा रहे हैं दो फ्लावर्स के बीच में, एक फ्लावर जो रेड कलर का है और दूसरा जो वाइट कलर का है। अगर आप इसकी यहाँ जीनोटाइप लिखें तो क्या बनेगी? कैपिटल आर, और इसकी क्या बनेगी? स्मॉल आर। जब आप क्रॉस कराते हैं तो आपको हेट्रोजाइगोट मिलता है, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करेगा तो इन दोनों होमोजाइगस में से किसी एक का ट्रेट रखता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये कैपिटल आर स्मॉल आर ना तो रेड होगा और ना ही वाइट होगा। ये इन दोनों का कोई इंटरमीडिएट होगा। तो आप सोचिए कि अगर आप रेड और वाइट का इंटरमीडिएट देखें, जिसमें आप देखें कि रेड में व्हाइट मिलाने के बाद क्या मिलेगा, तो आपको क्या कलर मिलता है? पिंक कलर मिलता है। तो एग्जैक्टली ये कैपिटल आर स्मॉल आर जो है अब यहाँ पर कैसा दिखा? पिंक कलर का दिखा।
ठीक। When a trait exhibit incomplete dominance, a cross between two heterozygote produce 1:2:1 phenotypic ratio in the progeny. ये भी हम क्रॉस करेंगे तब समझेंगे कि 1:2:1 कैसे आया। अभी हम इतना समझते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो आपको हेट्रोजाइगस मिलेगा या हेट्रोजाइगोट मिलेगा, वो इन दोनों होमोजाइगस का इंटरमीडिएट होगा। ना तो वो कंप्लीटली रेड होगा और ना ही कंप्लीटली व्हाइट होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं टॉल और ड्वार्फ दो प्लांट की क्रॉस कराऊं तो आना क्या चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग टॉल, लेकिन यहाँ पर एवरेज हाइट का कोई प्लांट डेवलप हो गया। ठीक। क्या हुआ? एवरेज हाइट का, जो इन दोनों में बीच में बिलोंग करता था, जो ना तो ज्यादा लंबा था और ना ही ज्यादा छोटा था। ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले परफॉर्म किया गया था स्नैपड्रैगन में। इसे क्या कहते हैं? डॉग फ्लावर भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो एंटीराइनम है। ये जो एसपी है, ये एसपी हम यूज करते हैं स्पीशीज के लिए। ठीक। ये जो एंटीराइनम जीनस है, इस जीनस के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन को। आपकी जो बुक में है, अगर आप उसे देखें तो यहाँ पर स्पीशीज जो है वो क्या है? माजुस है। अगर पूरा नाम देखें तो एंटीराइनम माजुस, जो कि कुछ इस तरह से आपकी बुक में दिखा रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रेड फ्लावर है और यहाँ पर पिंक फ्लावर प्रेजेंट है, जो कि इंटरमीडिएट है किसका? रेड और व्हाइट का। ठीक। आइए क्रॉस कराकर देखते हैं। हमारे पास स्नैपड्रैगन है जो है रेड कलर का। हम इसकी क्रॉस करा रहे हैं स्नैपड्रैगन जिसके पास व्हाइट फ्लावर है। ठीक। तो अगर आप इसकी यहाँ पर फिनोटाइप जीनोटाइप लिखें तो क्या है? कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर। जब आप क्रॉस कराते हैं तो आपको जीनोटाइप क्या मिलेगी? कैपिटल आर स्मॉल आर। क्योंकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन स्पेसिफिक, याद रखिएगा कि स्नैपड्रैगन क्या कर रहे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। यानी इसमें इसके भी और इसके भी कैरेक्टर आएंगे, तो ये मर्ज हो जाएंगे और क्या देंगे? पिंक कलर का फ्लावर देंगे। ठीक। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि क्रॉस कराने के बाद जब F1 जनरेशन 100% पिंक आई, तो F2 जनरेशन में क्या होगा? ये F1 जनरेशन 100% कैसी आ गई है? पिंक आ गई है। तो अब हम जो F1 जनरेशन है उसे लेकर F2 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक। आइए देखते हैं। तो आपके पास यहाँ जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर आप इसके गैमेट्स फॉर्म करेंगे तो यहाँ कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर, इधर इसी तरह से यहाँ गैमेट्स फॉर्म करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम यहाँ पे क्रॉस कराते हैं। अगर इस कैपिटल आर की इस कैपिटल आर के साथ कराएंगे तो क्या है? होमोजाइगस है, और ये होमोजाइगस है और इधर होमोजाइगस क्या था? रेड। तो ये फ्लावर कलर कैसा होगा? रेड होगा। अब इस कैपिटल आर की अगर आप इस स्मॉल आर के साथ क्रॉस करा दें तो यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा है? हमने अभी देखा पिंक कलर का है। अब कैपिटल आर, ये जो आपके पास कैपिटल आर है, इसकी क्रॉस करा दें इसे स्मॉल के साथ, तो फिर से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करा इसने और हमें क्या दिया? पिंक कलर दिया। स्मॉल आर के स्मॉल आर के साथ करा दें तो ये स्मॉल आर क्या शो करता है? व्हाइट कलर शो करता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने जब स्नैपड्रैगन में F1 और F2 जनरेशन देखी तो पाया कि यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो रहा है स्मॉल आर पर, यानी बीच में कोई कलर शो हो रहा है, दैट इज पिंक। तो स्नैपड्रैगन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन गया किसके लिए? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। ठीक। आप अगर यहाँ पर जीनोटाइप देखें F2 जनरेशन में, तो होमोजाइगस कैसा है? 1। हेट्रोजाइगस कितना है? 2। और फिर से होमोजाइगस जैसे सिर्फ कितना है? 1। तो ये तो एग्जैक्ट जैसा मेंडल ने बताया था वैसे ही जीनोटाइप है। लेकिन फिनोटाइप रेशो क्या है? मेंडल की फिनोटाइप रेशो क्या आई थी? 3:1। लेकिन यहाँ फिनोटाइप क्या है? रेड कितने हैं? 1। पिंक कितने हैं? 2। और ये कितने हैं? 1। तो ये फिनोटाइपिक रेशो क्या हो गई? 1:2:1 हो गई। कोडोमिनेंस किसे कहते हैं?
The phenotype of heterozygote is not intermediate between the phenotype of the homozygote. Rather, the heterozygote simultaneously express the phenotypes of both homozygotes. ठीक, अभी हमने प्रीवियस क्या देखा कि ये जो आपके पास हेट्रोजाइगोट मिला था कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इंटरमीडिएट था किसका, दोनों का, जो क्या थे कैपिटल आर और स्मॉल आर। इस रेड और व्हाइट से मिलकर आपको क्या मिला था, पिंक, जो कि इंटरमीडिएट है। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं कोडोमिनेंस में कि हमें इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा। ये जो कैपिटल आर है ये भी अपनी फिनोटाइप शो करेगा और जो स्मॉल आर है ये भी अपनी फिनोटाइप शो करेगा। कैसे, इसके तीन एग्जाम्पल हैं हमारे पास। एक है कैमेलिया, दूसरा है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और तीसरा है एमएन ब्लड ग्रुप। ठीक, तो कैमेलिया में क्या होता है, कैमेलिया में हमारे पास दो तरह के फ्लावर हैं, एक पिंक फ्लावर है और दूसरा कैसा है, व्हाइट फ्लावर है। अगर मैं इस पिंक फ्लावर को दिखा दूं कैपिटल पी से और इस व्हाइट फ्लावर को दिखा दूं स्मॉल पी से, ठीक, और इनकी क्रॉस कराऊं तो क्या आएगी जीनोटाइप, कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक, अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो क्या होगा कि ये कैपिटल पी डोमिनेंट हो जाएगा स्मॉल पी पे और ये जो फिनोटाइप दिखाएगा वो कैसी होगी, पिंक होगी। ठीक, और अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है तो क्या होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी का इंटरमीडिएट यानी पिंक और व्हाइट का इंटरमीडिएट कुछ आएगा, बिल्कुल बेबी पिंक, कुछ लाइट पिंक शो करेगा। लेकिन यहाँ कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस में ये कैपिटल पी यानी पिंक भी शो होगा और स्मॉल पी भी शो होगा, यानी कि पिंक पैटर्न्स पे व्हाइट पैचेस मिलेंगे। ठीक, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है किसके लिए, कोडोमिनेंस के लिए। ठीक, इसी तरह एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास आरबीसी पर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। ठीक, सिंपल सी बात है। अब अगर कोई पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप बी है और बाय चांस ऐसे क्रॉस होती है कि आने वाली जनरेशन में दोनों ही एलील ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी ए भी ट्रांसफर हो गया और बी भी ट्रांसफर हो गया, यानी आरबीसी पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो अब इसकी जो आपको फिनोटाइप दिखेगी वो क्या दिखेगी, तो यहाँ पर ए भी अपनी फिनोटाइप शो कर रहा है और बी भी अपनी फिनोटाइप शो कर रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक, इसी तरह एमएन ब्लड ग्रुप में एमएन ब्लड ग्रुप क्या है, आरबीसी पे एबीओ के अलावा एंटीजन प्रेजेंट होता है एम का और एन का। ठीक, इसके लिए एल ही रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम शो करते हैं एल एम या फिर एल एन से। ठीक, अब पेरेंट्स अगर ये दोनों ही एलील्स अपनी जनरेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी एलएम भी चला गया और एलएन भी चला गया, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, एम एन ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यानी एम भी अपनी फिनोटाइप शो करेगा और एन भी अपनी फिनोटाइप शो करेगा। तो जब भी ऐसा होगा कि दोनों एलील जो पेरेंट्स से आए हैं वो दोनों ही अपनी फिनोटाइप को शो करेंगे तो इसे कोडोमिनेंस कहेंगे। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड।